फरीदाबाद के गांव मोहना की अनाज मंडी में कांग्रेस के विधायक रमेश सिंह देवरिया जी किसानों की समस्या को सुनने के लिए आए हैं। रघु पार्टी हो, क्या समस्या है आपके साथ में? समस्या एक तो जी लस्टर लॉस की है जी क्योंकि माल ज़्यादातर लस्टर क्या 100% ही लस्टर लॉस है जी और एक नमी की समस्या है। जी बाकी तो कोई समस्या ना, आज परचेज भी हैगी है तो तोलाई चल रही है, कोई दिक्कत ना हो और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यही है सरकार इसमें जो है ना लस्टर लॉस में और मॉइस्चर में इसमें रिलैक्सेशन दे किसान को भी और यही चाहते हैं। साथ में बैठे हैं हमारे सेक्रेटरी साहब ऋषि कुमार जी। नमस्कार सर। जी सर आरती कुछ परेशानी बता रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, अभी तो ये सरकार के लेवल की बात है, फैसला सरकार को लेना है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जी अभी। बस साथ में हमारे आए हुए विधायक साहब रविंद्र तेवतिया जी मिलते हैं। विधायक साहब नमस्कार। आज आप मोहना मंडी में विराजमान हो, आप किस परेशानी को लेकर के मोहना मंडी में पधारे हैं? ये तो किसानों की और आड़ती की, किसान और आड़ती इनका तो चोल जामन का साथ है भाई। और इनकी वो जो परेशानी किसान को होगी तो आड़ती को भी होगी। तो प्रधान जी आ रहे हैं, प्रधान जी आ जाओ, आ जाओ प्रधान जी। ये जो बेमौसम बरसात हुई है जी इसकी वजह से जो गेहूं गीला है और गवर्नमेंट उसे नहीं लेना चाहती, जिससे परेशानी है, तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उसमें छूट दी जाए, ढील दी जाए। सरकार जब किसान हितैषी कहने का नाम लेती रहती है, हम किसान के हितैषी हैं, तो असली हितैषी हम जब मानेंगे जब इसमें किसान को छूट दें। तो हमारी मांग है ये। तो किसान और एक जो ये गेट पे जो पहले आधार कार्ड के द्वारा ही अपनी फसल अपना ब्यौरा जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो आधार कार्ड के द्वारा ही हुई है और वहाँ पहले अंगूठा का निशान लगाने के बाद ही होती है। उसकी दोबारा क्या ज़रूरत पड़ी है, इससे दिक्कत होती है। अभी तो बेमौसम बरसात की वजह से अभी इतने किसान आ नहीं रहे मंडी में, और जब पीक पे होगा तो जाम लगा रहेगा, किसान परेशान होंगे। तो हमारी तो मांग है आपके माध्यम से जो ये नया कानून बनाया है इसे सरकार वापस ले और किसान हित में किसान को जो ये नमी है गेहूं में, गीला तो नहीं कह सकते हम, नमी कह सकते हैं क्योंकि बेमौसम बरसात है, इस वजह से क्योंकि किसान को डर है कहीं और ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए वो जल्दबाजी में उठाता है अपने अनाज को। और जो छोटे किसान हैं जी उनको ज़्यादा परेशानी है, जिन्हें किराए पे ट्रैक्टर लेके आते हैं जी तो ट्रैक्टर के ड्राइवर का भी वो बताते हैं, वो उसका भी फ़ोटो हो और उसका भी फ़ोटो हो है, तो वो बार बार क्यों आएगा? अगर कोई बड़ा किसान है वो हट ट्रॉली पे क्यों आएगा भाई? साहब जिसके पास ट्रैक्टर क्या नहीं विश्वास नहीं है किसानों पे? जिसके पास जब ट्रैक्टर आपने ना एक सरकार ने ही बनाया है अपना फसल अपना ब्यौरा, जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो पहले हुई पड़ी है, तो अब जरूरत क्या है उसकी दूसरे कानून की? विधायक जी, आप समय समय पर मंडी का दौरा करते हैं, कुछ उनका समाधान निकालते हैं, जैसा कि बेमौसम बारिश सब जगह हुई है, इस न्यूज़ के माध्यम से आप किसानों से किस तरह अपील करेंगे? तो हम तो किसानों से भी अपील करें, ज़्यादा गीला है और अभी हरा है तो उसे भी 2-4 दिन के बाद खड़ा रहे तो नुकसान नहीं होता, बारिश में भी खड़ा रहता है। अगर काट देते हैं तो जब उसमें नमी भी रहती है और कई बार दाना होता है वो काला पड़ जाता है। और बेमौसम बरसात की वजह से पहले जो किसानों ने अपनी फसल को जो लास्ट पानी दिया था, जिन खेतों में पानी दे दिया, और जब हवा चली, बारिश हुई और हवा चली तो वो गेहूँ नीचे गिर गया तो वो उसमें वो अपने आप ही गेहूँ का रंग बदलेगा, तो किसान भी अपने थोड़ा सुखा के लाएँ। विधायक जी, आप सरकार में, सरकार का हिस्सा, आप यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, मैं पार्टी का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर,
और सरकार ने अभी तक कोई गिरदावरी नहीं कराई है, नुकसान काफ़ी हुआ है। आप भी किसान से गांव से बिलोंग करते हैं, तो इस माध्यम से सरकार को क्या संदेश देंगे? गिरदावरी कराई जाए, मुआवजा किस प्रकार दिया जाए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्या करना चाहेंगे इसमें आप? हम तो सरकार से मांग करते हैं, हम विपक्ष में हैं, जनता ने चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए जो भी किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, हम किसानों के साथ हैं। विधायक साहब, मैं जानना चाहूँगा कि हर किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, कोई अपना माल भैंसा बुग्गी में लेके आता है, तो क्या उसको आने दिया जाएगा या नहीं? अब ये तो वो बताएंगे ना। बताइए पैसा बुग्गी का और किसान का जो लेके आएगा जी, उनकी कोई दिक्कत यानी उसके लिए रोक नहीं है, नहीं है। उसका माल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो विधायक साहब और क्या अपील करेंगे आप? हमने तो आपको बता दिया जो दिक्कत है किसानों को, उस दिक्कत को जो नया कानून बनाया है इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, जब पहले ही वो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है किसानों को, तो दिक्कत क्या है इसकी, उसके आधार पर जब पहले काम चलता रहे इसे वापस लिया जाए। और जो दिक्कत हो प्रधान जी बताएंगे, प्रधान जी बैठे हैं। एक जी गेट पास के लिए दिक्कत आ रही थी जी, बोलते हैं किसान गेट पास नहीं काटे जा रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? हम तो ये कह रहे हैं आपसे, जो पहला था कानून, पहले भी तो सरकार ने कानून बना रखा है इन्होंने ही, हाँ जी, तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? उसमें भी तो किसान का अंगूठा लगता है, जब भी तो रजिस्ट्रेशन होता है वो आधार कार्ड के द्वारा, वो लिंक है, फिर दिक्कत क्या, दोबारा करने की क्या दिक्कत, जरूरत है इसकी? प्रधान जी, आप क्या कहेंगे, सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं, क्या कानून है वो जिससे किसानों को और आढ़तियों को परेशानी आ रही है? जो भी नए कानून बनाए हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार को ये कानून सोच समझ कर ग्राउंड लेवल पे मिल के बनाने चाहिए थे, क्योंकि इनसे बेपरवाह जो लोग बैठे हैं वो आज भी लोगों को परेशान करते रहेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो लोग करा रहे हैं उनको सीधा आने दें। विधायक जी ने जो बात कही है सत्य है, जब रजिस्ट्रेशन सरकार में हुआ है मेरी फसल मेरे ब्यौरा पे, तो इसलिए हमारी जो अपील है सरकार से, जो जिस हिसाब से हम मिले थे, जो अमित अग्रवाल जी आए थे सीएस, उनके सामने जो बात रखी थी, केवल हमने लस्टर लॉस की जो ज़्यादा समस्या है, क्योंकि जो कलर फेड हुआ है ये बेमौसमी बारिश से हुआ है, इसमें ना कोई सरकार का दोष है, ना कोई किसानों का दोष है, ना व्यापारियों का दोष है, आढ़तियों का दोष है, इसलिए इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल सकती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि नमी में भी छूट देनी चाहिए, जो 12 मॉइस्चर रखा हुआ है 12% का, उसको 13 कर देना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये जो नमी है ये मौसम के हिसाब से नमी है, इसलिए लस्टर लॉस की समस्या का जो लेटर हमें मिलना चाहिए छूट का, वो बहुत जल्दी मिलना चाहिए। और इस पर हम डीसी साहब से मिले भी हैं, और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, अमित अग्रवाल जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए खरीद में भी देरी हुई है, आज पहली खरीद है, और लोग जो सूखे माल हैं उनके इंस्पेक्टर खरीद कर रहा है, खुल के खरीद नहीं हो पा रही है। तो ऐसा क्या कानून है जिससे कि आढ़ती और किसानों में भय बना हुआ है? कोई भय की बात नहीं है, ये तो जो सही काम है वो तो करेंगे, परंतु इसमें यही है कि बहुत देर लगती है। कुछ जितना सरकार कानून बना रही है उतनी सुविधा नहीं है, उसमें वर्कर बढ़ाएं, मशीन बढ़ाएं, सुविधा उतनी नहीं है, जितने कानून बनाए हैं उसके हिसाब से तैयार। ढेरियों की चेकिंग के लिए विधायक जी ढेरियों को चेक करते हुए सिंह तेवतिया जी उनकी डेयरियों का जायजा लेते हुए आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी आढ़तीगण और किसान मौजूद हैं।